जय श्री कृष्णा। चलो मित्रों, मैं आपको ठंडा गांव लेके आया हूँ और आज यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल का ये सुखक्षेम आरोग्य विहार, प्रस्तावित सुखक्षेम आरोग्य विहार का आज शिलान्यास हो रहा है, जिसका कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। विशेष करके केसी मालू जी और उनकी पूरी टीम, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। और मैं बाद में पूछूंगा तो थोड़ा साफ सुथरा काम करते हैं। हाँ, वो ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी थी और हमने 5 वर्ष पहले यहाँ जो सुजानगढ़ फेस्टिवल किया था, उस वक्त हमने ये महसूस किया कि यहाँ के नागरिकों को भी उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी हम लोग बाहर रह के भोग रहे हैं। इसी दृष्टि से बाहर रहने वाले लोगों ने संकल्प लिया कि हम केवल प्रवासी लोग ही मिलकर एक अच्छा बड़ा अस्पताल बनाएंगे। और इसका विजन जो है, हम देखते हैं कि जो पुराना अस्पताल 65 वर्ष चला है, तो हमारा अस्पताल कम से कम 100 वर्ष चले और आधुनिकतम, मतलब ऐसा अस्पताल आपको जयपुर में भी कोई मिलेगा। इस तरह की सुविधा भी अस्पताल बनाएंगे। मूल बात, अब आप जब मॉडल और उसका सारा वीडियो देखेंगे तो मैं कहूँगा उससे ज्यादा आप समझ पाएंगे। कब तक तैयार करने का उद्देश्य? 2 वर्ष। धन्यवाद। ये बातें बाद में नहीं हो सर, बाद में सर बहुत हो जाएगा। मैं छापर का साथ छापर सब ये आपके लोग मिल के थे, आई है 10 पैसा पड़ा। हमारा बेटा और बेटी है। अच्छा, मिल लिया। फाइल प्रोसेस में लगा दी आ गया। आप सबको लगवा दीजिए। ये बापना साहब के लड़के हैं जो हमारे ट्रस्टी है। मेघवाल साहब, ये बापना जी का लड़का है। बापना जी का हार्ट अटैक आ गया, मेरे को आया, कई विदेशी लोग हैं। गुंजाइश समाप्त हो गई थी। इस कालखंड के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार मोदी जी की योजनाएं, राजस्थान सरकार में भजनलाल जी की योजनाओं से प्रगति की है।
हर जिला चिकित्सालय के अंदर सारे स्पेशलिस्ट है। सुजानगढ़ के चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए नए भवन की आवश्यकता थी, नए उपकरण की आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद देने आया हूं उन लोगों को, भामाशाहों को, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित कमाई में से कमाई को लगाकर 250 करोड़ की लागत से एक नया आधुनिक चिकित्सालय बनाने का काम किया है। ये सुजानगढ़ को और इसके आसपास के इलाकों को बहुत बड़ी सौगात है। इससे सुजानगढ़ ही नहीं, सुजानगढ़ के 100 किलोमीटर में दायरे में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके लिए ट्रस्टियों को जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। सर, बेरू सिंह जी के भतीजे के घर ईडी की रेड है, प्रताप सिंह के घर पर क्या? ये वैधानिक तौर पर जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं। उनके सामने कोई रिश्तेदार नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। निश्चित तौर पर कोई बात रही होगी, मेरी निजी जानकारी में नहीं कि क्यों ईडी आई है, कैसी आई है, पर इस प्रकार की एजेंसियों के काम में मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। एजेंसी अपना काम करती है। गवर्नमेंट श्री अपनी जगह ले चुके हैं। श्रीमान राजेंद्र साहब राठौड़ जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक ऐसा चेहरा जिन्होंने राजस्थान की गली गली में छोटी उन्हें समेट लाने में कुछ समय लगता है, तो कुछ समय बाद महाराज श्री अपना स्थान हमारे बीच ग्रहण करेंगे। हम अनुरोध करेंगे श्री JC शर्मा ट्रस्टी और बजरंग बाहेती जी उपाध्यक्ष ट्रस्टी सुखचैन फाउंडेशन, आप दोनों से विनम्र आग्रह की हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का अभिनंदन करें। यह जायक है कि हम घर पधारे मेहमान का हर्षोल्लास के साथ अभिनंदन करते हैं। JC शर्मा जी और बजरंग बाहेती से आग्रह है कि श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का इस अभिनंदन प्रतिभागिता का परिचय अपनी तालियों की ध्वनि से आप देंगे। श्री राजेंद्र जी राठौड़ आप आए हैं, पधारे हैं आज हम सभी के बीच में। ये बहुत ही श्री विजय सिंह दोषी ट्रस्टी और श्री MR चौधरी साहब सामाजिक कार्यकर्ता, आप दोनों पधारे और हमारे माननीय अतिथि श्री राजेंद्र राठौड़ साहब का माला दुपट्टा और स्मृति चित्र भेंट कर अभिनंदन करें। श्री राजेंद्र राठौड़ साहब का आगमन हम सभी के लिए एक नए उत्साह का संचार हमारे अंदर भर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जोश और जुनून हमारे अंदर आ रहा है, जिसे हम आपके शब्दों में, आपके वक्तव्य से और आपकी उपस्थिति से जान समझ पाए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन श्री राजेंद्र राठौड़ साहब का। भैया कैमरे पीछे रखो। ये जो शब्द है कलेक्टर, जब हमारे मन में कहीं अंगड़ाई लेता है तो हम ये सोचते हैं कि ये समस्या है, चलो सीधे कलेक्टर साहब को बताना चाहिए कि हमारे बीच श्री जावल खरा साहब पधार चुके हैं। अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस तालियां बहुत कम है, पीछे तक की तालियां बजनी चाहिए। देखिए अभिनंदन हमारे सुजानगढ़ की धरती पर है तो हमें बढ़ चढ़कर तालियां बजानी है अपने अतिथियों के लिए। थोड़ा सा घूम के सर एक मिनट इधर ओके, थैंक यू। आप जहाँ कहीं भी हैं आप आधार की संरक्षक श्रीमती शायर हिरण मालू जी, आप दोनों मिलकर श्रीमती संतोष मेघवाल जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच
प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ श्रीमती मनोहरी मेघवाल जी उपस्थित हैं। हम श्रीमती विजय सिंह जोशी जी से आग्रह करेंगे आपका हाथ। श्रीमती मनोहरी मेघवाल जी के अभिनंदन के बाद अभिनंदन होगा श्रीमती सूर्यन कंवर जी का, प्रशासक सुजानगढ़, और आपके अभिनंदन के आमंत्रित हैं श्रीमती सविता राठी, सरपंच गोपालपुरा। सरपंच कंवर जी का अभिनंदन करें। आपको जिस जमीन पर सुखशील फाउंडेशन का जो भवन निर्मित हुआ है, जिस जगह पर वो जगह दी गई है श्रीमती शायद मालूमी के द्वारा, संरक्षक है आप सुखशील फाउंडेशन की। आपको मुस्कुराते हुए चेक कर रहे हैं श्रीमती शायद हिरल मालू और श्री हीरा डालू, आप दोनों बधाई, आप दोनों का अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि अर्जुन राम द्वारा। अरे कैमरा माई डाल लिया यार। अरे श्रीमान राजीव जी बापा को सम्मानित किया जा रहा है। निर्मल जी सीखिया राजीव बापा के सुपुत्र आप, और इनके द्वारा भूमि निर्मल शेखर जी के बहुत ही करीबी रिश्तेदार ये सम्मान ग्रहण करेंगे श्रीमान राजेंद्र जी राठौर साहब से। निर्मल जी सेठिया का मोमेंटो, निर्मल जी सेठिया का सम्मान किया जा रहा है। जिस कार्य के लिए हम आज अपने माननीय अतिथिगणों के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्र से जो जनमानस यहाँ पधारा है, वो सुखशील आरोग्य विहार अस्पताल के लिए यहाँ पर पधारा है। उसके शिलान्यास के लिए हम समस्त अतिथिगणों से आग्रह करेंगे कि आप पधारें मंच के सीधे हाथ की ओर, दाहिनी ओर, और स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्मरुतः पृथ्वीमात् Ora
अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जातमम् योः शान्तिरन्तरिक्षमं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो गणयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवनानि पराशुभय भद्रं कर्णः हरिः सुक्षेम आरोग्य विहार के मॉडल का यहाँ पर अवलोकन किया गया है और इसको बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। आनंद है। रात को रोटी की भी हमने व्यवस्था की है। साथ ही साथ में इसके साथ में 200 बेड का अभी 200 बेड का बना रहे हैं। साथ ही साथ में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए हमने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा हुआ है, जिसमें कार्डियोलॉजी के साथ साथ उसका प्रोजेक्ट किया है। साथ में आगे मेडिकल कॉलेज का भी प्रावधान किया हुआ है। ये सारे एक कैंपस में डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबके रुकने के लिए बाहर के जो भी डॉक्टर है ये प्रशासनिक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल होगा और आगे का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है सर। मेडिकल कॉलेज आगे क्या ये सर ये वृद्धाश्रम बाकी सोलर मोडल का पूरा हो गया। आगे वाला ब्लॉक है राष्ट्रीय आयुष मिशन को ध्यान में रखते श्रीमान राजेंद्र जी नायक का स्वागत हो रहा है। देखिए सामने सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति थोड़ा सा घूम के सूर्य का स्वागत हो रहा है। जिस भवन के शिलापट्ट का भी शिलान्यास हुआ, जिस भवन के मैम इधर देखना सामने अभी यहाँ पर अवलोकन किया गया, उस भवन के बारे में मैम इधर देखिए स्वागत किया जा रहा है। मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी थी और आपसे ये भी कहा था कि जो जानकारी आप और यह अभिनंदन आपकी तालियों के साथ होना चाहिए। इधर देखिए सामने आपकी तालियां इतनी चुप रहेंगी तो हमारी जो सहभागिता है वो शांत रहेगी। श्रीमान बसंत जी शर्मा का स्वागत हो रहा है। सर सामने भाजपा बसंत शर्मा जी के ये जो फिल्म हमारे सामने आने वाली है, इसमें देख पाएंगे कि किस तरह से ये आने वाला जो अस्पताल है सुक्षेम आरोग्य विहार जनमानस में प्रति व्यक्ति की सेवा करने में कृतसंकल्प होने वाला है। और इस संकल्प के साथ ही सुक्षेम आरोग्य विहार सुजानगढ़ की धरती के आसपास के समस्त क्षेत्रों को यहाँ सम्मिलित करेगा। आपको कहीं भी किसी भी आपात स्थिति में किसी बड़े शहर की ओर भागने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ सुक्षेम आरोग्य विहार में वैसे तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर की कृपा से आपके घर में कोई अस्वस्थ कभी ना हो। वैसे माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री खैरा साहब, माननीय हमारे चूरू के लोकप्रिय जन नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे सभी ट्रस्टीगण, आगंतुक मेहमान, आज से 5 वर्ष पूर्व सुजानगढ़ फेस्टिवल के रूप में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। उसमें
लगभग 200 इस मार का सुन लो। लोग हिंदुस्तान से और 50 लोग विदेश से। यहाँ ये कहावत मशहूर थी कि बाहर के लोग आते हैं खा पीते पिकनिक करके चले, यहाँ पे तो से उनको कोई लेना नहीं। हमने उस पीड़ा को समझा और यहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर तकलीफ क्या है। तब यहाँ का जो अस्पताल है बगड़िया अस्पताल, उसके डॉक्टर्स ने हमको एक प्रेजेंटेशन दिया। वो तस्वीर बहुत दर्दनाक थी। वहाँ मरीजों को क्या बल्कि डॉक्टर्स को बैठने की जगह तक नहीं थी, जनरेटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तो हम लोगों ने त्वरित निर्णय किया, लगभग 50 लाख रुपए के इक्विपमेंट जनरेटर आदि उनको उसी होता। लेकिन वो शहर के बीच में स्थित होने के कारण उसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने निर्णय किया कि हमारा विजन दूरगामी होना चाहिए, हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। हमारे बड़िया ने जो अस्पताल बनाया 65 साल तक उसने पब्लिक की सेवा कर दी, तो हमें उससे आगे की बात सोचना चाहिए। आने वाले 100 वर्षों तक जो अस्पताल बने वो लोगों की सेवा, और जिस तरीके से तकनीक का विकास हो रहा है, मशीनरी का विकास हो रहा है, वो अपडेटेड सेवाएं हमारे सुजानगढ़ के भाइयों को मिले। हमने ये भी सोचा कि वही सुविधाएं हमारे सब भाई बंधुओं को, हमारे माता पिताओं को मिले तो यहाँ से पलायन नहीं होगा, लोग यहाँ रहेंगे और वो अच्छे स्वस्थ रह करके अपना जीवन बिता सकेंगे। इसी भावना के साथ हमने ये सूक्ष्म आरोग्य विहार की योजना बनाई, और जैसा कि अभी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, उस आरोग्य विहार में एलोपैथिक दवाओं के साथ आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा आदि सभी विधियों से चिकित्सा होगी। योग, प्राणायाम, ध्यान, खेल कूद सब होंगे, और मरीजों के रुकने के, मरीजों के परिजनों के रुकने के लिए अतिथि गृह होगा। जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लिए निःशुल्क धर्मशाला होगी, डॉक्टरों के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स होंगे। तो एक सर्व सुविधा युक्त कॉम्प्लेक्स की हमने कल्पना की है, और मुझे विश्वास है कि साधारण अवस्था में मरीज हो जाते हैं। सर, सुजानगढ़ के अस्पताल में 2000 मरीज हो जाते हैं, वहाँ पर 150 बेड सेंक्शन है, लेकिन 100 बेड रखने की जगह नहीं है। टाइम को बाहर किया गया, ऐसी स्थिति है। तो हमने उस बात की कल्पना करके ये समझाया है। इस अस्पताल की ये लगभग पीपीपी मॉडल पर होगा। इसमें इलाज, मशीनें और डॉक्टर सरकार उपलब्ध कराएगी। हॉस्पिटल की साफ सफाई की व्यवस्था हम करेंगे, हॉस्पिटल की चद्दरें, कंबलें हम बदलेंगे, हॉस्पिटल बिल्डिंग की भविष्य में कोई मरम्मत होगी तो उसका मेंटेनेंस हम करेंगे, और निरंतर हमारी एक बंद कमेटी बनेगी जो एक सरकारी अस्पताल में जो तकलीफें होती है वो तकलीफें भी हमारे भाइयों को नहीं हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। तो हमारे डोनर्स ने कहा कि सरकार को सुपुर्द मत, सरकार को सुपुर्द करेंगे तो वो व्यवस्थाएं नहीं होगी, तो हम बात करेंगे। सरकार की सुविधाओं का उपयोग भी लेंगे, क्योंकि सरकार के हाथ बड़े होते हैं। सरकार जो कर सकती है वो हम नहीं कर सकते। तो सरकार की सारी सुविधाओं को लेते हुए हम लोग जुड़ेंगे, आप लोग जुड़ेंगे, तो ये अस्पताल इस प्रदेश का पहला एकमात्र मॉडल अस्पताल बनेगा। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अभी वो वीडियो चल नहीं रहा है, ये अस्पताल जयपुर के उच्चतम अस्पतालों से नीचा नहीं है। केवल इसकी जो मॉडलिटीज है, जो इसकी मतलब बिल्डिंग या जो हमारी जो प्रक्रिया, डिजिटल प्रक्रिया अपने ली है, वो अभी SMS में भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे हमारा प्रयास कामयाब हो, आप सब लोग साथ। मित्रों, कोई भी संस्था या कोई भी उपक्रम बिना सरकार की सहायता नहीं चल सकता। मैं ये इस मिथ को तोड़ रहा हूं
कि लोग कहते हैं सरकार सहयोग नहीं देती, अधिकारी सहयोग नहीं देते। मैं अपने हृदय के अंतस्थल से ये बात कहता हूँ कि हमें सरकार से पूरा सहयोग मिला। शुरू कलेक्टर जो पहले सिराज साहब थे, अब स्वर्णा साहब हैं, हमारे को हर कदम पर हमारा सहयोग दिया, आगे बढ़कर सहयोग किया। जो 1 महीने में काम हो सकता था वो 1 दिन में पूरा किया। जो मेडिकल सेक्रेटरी उस वक्त पृथ्वी जी थे, बाद में शुभ्रा सिंह थी, अभी गायत्री देवी जी हैं, तो हमारे विजन को समझते हुए हमारे को पूरा सपोर्ट कर रही है और अपने अधिकारियों को कह रही है कि ये लोग बाहर से आके इतना काम कर रहे हैं, आप लोग भी सरकार की ओर से कुछ प्रपोजल बढ़ाइए और इस अस्पताल को सक्सेस बनाइए। तो हम अपनी चीज को यदि तरीके से सरकार के समक्ष रखें तो हम अपनी सफलता पा सकते। मित्रों, 250 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसकी कल्पना करना भी बहुत दुष्कर है। लेकिन जब ये प्लान बना के मैंने अपने मित्रों को भेजा, मुझे कल्पना नहीं थी, डॉक्टर से लंदन से उस निर्मल सेठ का फोन आया, वो अकेले भी इस अस्पताल खड़ा कर सकता है। ये आपने ये इतना सुधारने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया, मेरे से क्या चाहते? मैंने कहा हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका समय पाते। और इसी तरह हमारे पूरे देश विदेश में रहने वाले लोगों ने भूमि देने में हमारे बापना जी ने और शेखिया जी ने हमारी सहायता की। जयलाल जी मालूम हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। पहला अराउंड को उन्होंने घोषित किया। जसवंतगढ़ का कापड़िया परिवार हमारे साथ है। और बल्कि मैं यह कहूँ विदासर चापर का जसवंतगढ़, ये सारा एक पूरा परिसर बन गया है। ये पूरा परिसर हमारे साथ है और लगभग 10 लाख की आबादी को ये हॉस्पिटल सेटल करेगा। और डॉक्टर साहब मेरी बात को अपनी सुरक्षा की मत मानिए, पूरा अपनी मत मानिए, शायद शुरू के लोगों को यहाँ इलाज करा जाए। डॉक्टर साहब का सहयोग रहेगा तो ये भी होगा। मित्रों, एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बात मैं स्थानीय नागरिकों से कहना चाहता हूँ। हम लोग प्रवासी बाहर रहते हैं, लेकिन हमारे मन में अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम भरा हुआ, हम जुड़ना चाहते हैं। तो आप लोग अपने में चेप पैदा करिए कि हमें गले से लगाइए। आप कई लोगों ने मुझे शिकायत की, रात में नाश्ता नहीं करेंगे उसके पहले तो ये मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, फलाना चीज के लिए लेने वाले आ जाते हैं। अरे भाइयों, पहले पूछिए कैसे हो, बाल बच्चे कैसे हैं, सब अच्छी तरीके से है ना भैया, कभी आते जाते रहा करो। तो जुड़े, उनका दुख दर्द पूछिए, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल से किसी ने मांगा नहीं, हमारे भाइयों से किसी ने मांगा नहीं, ये हमारी खदमत है। हम अस्पताल 50 करोड़ में भी बना सकते। तो आपके जो प्रवासी भाई हैं इस तरह वो सब बाहर जाके समर्थ है और पूरा सहयोग करने को तत्पर है। उनको सीने से लगाइए, उनको दिल से। एक बार सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा, माननीय खन्ना साहब भी ग्राम में हैं, एक हमारे शेखावत जी के जितने भी लोग बाहर प्रवासी हैं, उनकी एक साझा तकलीफ है कि मकानों पर जिनको हम केयर टेकर के रूप में छोड़ दे गए, उनका कब्जा हो गया और खाली नहीं था। और उसकी मकानों की मरम्मत करने के लिए परमिशन और गेट रखवाली और इतने झंझट है कि वो हम 1-2 दिन के लिए आते हैं, क्या करते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं, क्या करते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि प्रवासियों की हवेलियाँ सुरक्षित रहे। और सर एक और बात है, जैसा प्रवासी भवन कभी आप पधारे तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ बनाया, आए आदमी कहाँ थे, 2 दिन तो घर साफ करने में लग गए, वहाँ पर खाली नहीं होगा, बिजली नहीं हुआ, ऐसे नहीं है, टेस्ट टॉयलेट नहीं। तो एक प्रवासी भवन हर अच्छे शहर में बने, लोग आए 2 दिन वहाँ रहे, अपना घर भी संभाले, लोगों से जुड़े, बातचीत करें, साला सभी जाएंगे, छापर में जो है वहाँ पर भी जाएंगे, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो थोड़ा सा ऐसा एक बने कि वो जुड़ सके, तो सरकार भी जुड़े और हमारे भाई भी जुड़े। तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच था कि यदि 10% प्रवासी भी जुड़ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं कहता हूँ 100% जुड़ जाएंगे। सरकार को हमारे लोग उनको सीने से लगाए, कोई प्रवासी पीछे नहीं रहेगा। मैं इसका कहता हूँ
मैं और कुछ नहीं कहता, दो बात कहना चाहता हूँ, दो बात कहना चाहता हूँ। विश्वास हमें है कि किसी का भला ना कर सके तो बुरा मत करिए। और कम्युनिटी लोग जगह के और केवल प्रवासी आए नहीं या पर्यटन का विकास हो या उद्योगों का विकास हो, ऐसा क्षेत्र बनाए थे। अगर नहीं गलत के साथ विराज है, मैं कह रहा हूँ यार जैन उद्योगी कॉम्प्लेक्स बनाए, बिजली की जरूरत नहीं होगी। यहाँ का हमारे कांग्रेस अलीगढ़ सोनार सारा बना के जब भेजते हैं वो शोरूम में मिलता है, लोगों को $1.5 पर खरीदना पड़ता है। आगरा कॉम्प्लेक्स बनाइए, सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। तो उद्योग का विकास करना है, थोड़ा सा आप प्रपोजल बनाइए और दौरा करिए और लोगों को जोड़िए, उद्योग का विकास हो जाएगा। इस क्षेत्र में समझने की होगी। धन्यवाद। दानदाताओं मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के विधि मंत्री श्रद्धेय अर्जुन जी मेघवाल साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य के नगर और स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान झाबर सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम को जिस साहित्यकार की कल्पना ने आकार दिया है, ऐसे श्रीमान केसी मालू साहब, मंच पर विराजे श्रीमान राजेंद्र जी, हीरालाल जी, पृथ्वीराज जी, बजरंग जी, अनिल जी, हेमंत जी, जोशी साहब, चौरड़िया जी, और आज इस कार्यक्रम के साक्षी बनने आए इस सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के सभी सम्राट नागरिक वृंद, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्तिशाली माताओं, बहनों और मित्रों, अभी इस लघु फिल्म को देखकर मुझे लगा कि प्रदेश के चिकित्सा इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सूक्ष्म आरोग्य विभाग, और इसमें यह कहना कि हमारा कर्तव्य है कि सब लोग स्वस्थ रहें। मैं समझता हूं कि इस भामाशाहों की धरती पर, जहां कई कुएं बावड़ियां, कई भवन भामाशाहों ने बना रखे हैं, एक नया इतिहास बना। इन शब्दों से मैं सभी ट्रस्टीगणों को धन्यवाद दूं। मालू साहब ने सही कहा, बड़े महानगरों में आप विराजते हैं, अपने पुरुषार्थ से धन कमाते हैं, पर आपके मन में उस मिट्टी की सौंधी महक रहती है जो धरती गोरा के रूप में, धरती धोरा के रूप में, आपकी जन्मभूमि के रूप में आपको कहीं न कहीं बचपन की याद दिलाती रहती है। मातृभूमि के लिए, परमार्थ के लिए जो काम करते हैं उन्हें कभी लोग, दुनिया भूलती नहीं। और मैं आज के दिन यही कहूँगा कि जिन लोगों ने इतनी बड़े इस चिकित्सालय को में 250 करोड़ से ज़्यादा की राशि में अपना सहयोग दिया। कबीर जी ने कहा, चिड़ी चोंच भर ले गई नदियाँ न घटिया नीर, दान दिए दिन ना घटे कह गए दास कबीर। ये आपने जो दान दिया है ये धन घटेगा नहीं, आपका वैभव बढ़ेगा। और मुझे तो याद है आदरणीय अर्जुन जी यहाँ जिला कलेक्टर हुआ करते थे, प्रवासियों से पहला सम्मेलन भी इन्होंने चुरू उत्सव के दौरान किया था। और उस समय आपने एक बात कही थी कि सालासर बालाजी बहुत से ऐसे उद्योगपति है जो सालासर बालाजी को, खाटू श्याम जी को अपने व्यापार में
साझेदार बनाते हैं, और उस व्यापार में जब धन लाभ होता है तो उस पैसे को कहीं न कहीं पुण्याई में खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो ध्येय वाक्य रखा है, सर्वे संतु निरामय, निश्चित तौर पर यह पूरा होगा। और अपने यहाँ कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इन सुखों का वर्णन किया गया है, पर आज भी पहला सुख तो निरोगी काया है। बात चलती है जान है तो जहान है। हमने कोरोना के उस काल को देखा